Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से रिलेटेड. Please watch the previous MCQ video also. Before watching this, the link is given in the description. So let's begin. Question number 1. Which of the following is not a primary function of the इंटीग्रोमेट्री सिस्टम? सो ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ऑप्शन सेकंड है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस. ऑप्शन 3 है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड ऑप्शन 4 है हमारा सेंसेशन. तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि जो हमारा इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है उसका इनमें से ऑप्शन में से कौन सा एक प्राइमरी फंक्शन नहीं है. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसका प्राइमरी फंक्शन में नहीं आता. अब जो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, यूवी रेडिएशन और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, सेंसेशन एंड एक्सक्रीशन. ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने में. ये बेसिकली हैंडल किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा. तो आई होप यू क्लियर आउट ऑल दिस पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2. विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड हेयर फॉलिकल? तो कौन सी हमारी स्किन की लेयर है जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स भी, नर्व्स भी और हेयर फॉलिकल भी पाए जाते हैं? सो ऑप्शन 1 है हमारा एपिडर्मिस. ऑप्शन सेकंड है हमारा डर्मिस. ऑप्शन थर्ड है हमारा हाइपोडर्मिस. ऑप्शन 4 है हमारा सबक्यूटेनियस लेयर. सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि डर्मिस. डर्मिस जो है हमारी मिडल लेयर होती है स्किन की जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, नर्व्स भी, हेयर फॉलिकल भी और अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड जो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एपिडर्मिस, जो सपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस लेयर को. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम? सो ऑप्शन 1 है हमारा स्किन. ऑप्शन सेकंड है हमारा हेयर. ऑप्शन 3 है हमारा नेल्स. ऑप्शन 4 है हमारा मसल्स. तो इस जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है कि इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में कौन सा जो है कंपोनेंट इन ऑप्शंस में से गिवन है वो नहीं होता है, वो हमें बताना है. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मसल. मसल जो है वो हमारा इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में नहीं इंक्लूड होता, वो उसका कंपोनेंट नहीं होता. जैसा कि आपको पता है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में हमारा स्किन, हेयर, नेल्स और एसोसिएट ग्लैंड आते हैं. उससे रिलेटेड बेसिकली मसल्स जो है वो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, बट दे वर्क इन कंजक्शन विद द सिस्टम ऑफ वेरियस फंक्शन. वेरियस जो फंक्शन है उसके साथ कंजक्शन का काम करता है बेसिकली मसल. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन? ऑप्शन 1 है हमारा मेलाटोनिन. ऑप्शन सेकंड है हमारा हीमोग्लोबिन. ऑप्शन 3 है हमारा मेलानिन. ऑप्शन 4 है हमारा इराइथ्रोपोइटिन. तो गिवन जो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर में. यानी कि जो हमारी स्किन का कलर होता है वो वाइटिश है, ब्लैकिश है या ग्रेइश है, जो भी कलर है जो स्किन का है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है वो हमें बताना है. तो ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. और ये जो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम है इस पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने प्रेफरेंस के तौर पर इसके एमसीक्यू पहले प्रेजेंट करने की कोशिश की है. सो राइट आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेलानिन। मेलानिन जो है वो पिगमेंट है, रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन की कलर पे कि कैसा स्किन का कलर होगा हेयर का और आइज़ का। और ये हमारा बेसिकली प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन से। बेसिकली जो यूवी रेडिएशन है जिससे हमारे स्किन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं उससे भी बचाता है। तो मेलानिन है बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कलर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्किन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्वेट। तो ये आपका बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए कि स्किन ग्लैंड में बेसिकली कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेट को रिलीज़ करने के लिए। सो ऑप्शन 1 है हमारा सीबेशियस ग्लैंड, ऑप्शन 2 है हमारा एक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन 3 है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड एंड ऑप्शन 4 है हमारा सूडोफेरस ग्लैंड। सो इनमें से गिवन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। सो द राइट आंसर इज बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक्राइन ग्लैंड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो पसीना आता है वो हमारा एक्राइन ग्लैंड की वजह से आता है और वो हेल्प करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, आपके DSSB पर्पज़ के लिए भी ये उसमें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। तो जो हमारा सीबेशियस ग्लैंड है उसका हमारा फंक्शन क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोड्यूसिंग स्वेट, ऑप्शन 3 है हमारा हेयर ग्रोथ, ऑप्शन 4 है हमारा प्रोड्यूसिंग सीबम। सो जो ये क्वेश्चंस है वो पहले आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट की जा सके। उसके बाद आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को वापस देख सकते हैं जो आपके जो आंसर्स हैं उनको देखने के लिए। और जो इससे रिलेटेड है, अगर आपको DSSP से रिलेटेड MCQ चाहिए या प्रीवियस ईयर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसकी वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रोड्यूसिंग सीबम। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो सीबेशियस ग्लैंड है वो सीबम प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लेयर ऑफ द स्किन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ डेड स्किन सेल्स। सो ऑप्शन 1 है हमारा एपिडर्मिस, ऑप्शन 2 है हमारा डर्मिस, ऑप्शन 3 है हमारा हाइपोडर्मिस एंड ऑप्शन 4 है हमारा सबक्यूटेनियस लेयर। तो कौन सी जो स्किन की लेयर है वो किस बेसिकली स्किन की लेयर में हमारे डेड स्किन सेल्स पाए जाते हैं वो हमें बताना है इसमें। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे कि आपको पता है सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है और वहाँ जहाँ डेड स्किन सेल्स पाए जाते हैं, जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स से, और बॉडी रेगुलेशन टेम्परेचर में भी हेल्प करता है। तो एपिडर्मिस इसका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एरेक्टर पिली मसल। तो एरेक्टर पिली मसल्स का पर्पस क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्वेट, ऑप्शन नंबर 2 रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 3 कोजिंग गूजबम्प्स एंड ऑप्शन 4 है हमारा प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम सनलाइट। तो आप ऑप्शन में से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे हमारा प्रोड्यूसिंग स्वेट है वो हमारा नहीं आ सकता क्योंकि इसमें मसल्स गिवन है, रेगुलेटिंग टेम्परेचर, और इनमें से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोजिंग गूजबम्प्स। जो हमें गूजबम्प्स आते हैं वो एरेक्टर पिली मसल्स की वजह से आते हैं। तो इसका बेसिकली काम ही यही होता है गूजबम्प्स को क्रिएट करना बेसिकली बॉडी में। तो जो ये मसल्स है वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तब हमें बेसिकली सेंसेशन के द्वारा एक ये गूजबम्प्स आते हैं और ये हेल्पिंग करता है हीट इन दी बॉडी, रिटेन हीट इन दी बॉडी एंड प्रोवाइड सेंसरी रिस्पॉन्स। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं।
और इस जो क्वेश्चन को है वो हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। इस मसल्स के बारे में भी जो रेडियोग्राफी से रिलेटेड स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं देते। तो मैंने इस प्रकार क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया है कि आपको जो क्वेश्चन है स्किप कर सकते हैं वो आपको इसमें कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ स्किन कैंसर इज द मोस्ट एग्रेसिव एंड पोटेंशियल फैटल? ऑप्शन नंबर 1 बेसल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन सेकंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर 3 मेलानोमा एंड ऑप्शन 4 है हमारा एसिटेनिक केराटोसिस। तो इन जो 4 ऑप्शन गिवन हैं इसमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा जो स्किन कैंसर है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है और काफ़ी फैटल होता है, यानी कि जो जिससे हमारी जो है ह्यूमन बॉडी की डेथ हो सके वो हमें बताना है, ज़्यादा हार्मफुल वाला। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 मेलानोमा। मेलानोमा एक टाइप का स्किन कैंसर है, जैसे कि इसमें गिवन है क्वेश्चन में भी, जो मेलानोसाइट से ओरिजिनेट होता है। ये हमारा स्किन कैंसर में सबसे एग्रेसिव माना जाता है, जो अदर पार्ट में भी फैल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेलानोमा बेसिकली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट? तो कौन सा जो विटामिन है वो सिंथेसाइज होता है स्किन के द्वारा जब सनलाइट एक्सपोज होती है स्किन से या और यू कैन से बॉडी से? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर 4 है हमारा विटामिन डी। सो ईजिली यू कैन सी दैट कि जो हमारे जो विटामिन्स के क्वेश्चन हैं वो हमारे बेसिक लेवल के हैं, तो इसमें आप इजीली एलिमिनेट करके इसका जो राइट आंसर है वो आप दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विटामिन डी। जैसे कि आपको पता है कि सनलाइट जब एक्सपोज होती है ह्यूमन बॉडी की स्किन से कांटेक्ट में आके, तब विटामिन डी सिंथेसाइज किया जाता है स्किन के द्वारा, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इम्यून फंक्शन के लिए भी और अदर बॉडीली प्रोसेस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे हमारे 10 MCQ इंटीग्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स कि जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो मैं 10 मोर जो MCQ है वो लाने की कोशिश करूँगा जल्द ही। सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। और आपके जो डाउट्स हैं या अदर कोई टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।